मैं खास तौर पर अब्दुल रहमान साहब आज भाई फजल शरीफ सरगुना इनका भी खुशखबरी की है आई ज़ाहिर पार्टी के लीडर हैं इस इलाके के। आज हमारे साथ दो लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने शुरू से इस कारवां का हिस्सा बने, जब किसी को यकीन नहीं था कि ये पार्टी कहाँ जाएगी। अब्दुल रहमान साहब और नियाज़ शाह साहब, तो इन दोनों के लिए पहले तो आप कुछ दिन पहले जब ये यौम तासीस की वक्त आ रहा था तो एक पार्टी के CEC के मेंबर हैं, उन्होंने पार्टी के लिए एक आर्टिकल लिखना था पार्टी की तारीख के बारे में। तो उन्होंने मुझे भी रब्ता किया कि आपके ख्याल से आपने पार्टी को कैसे देखा 22 साल के अरसे में। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पार्टी को 3 अदवार में, जो पार्टी की जो तरक्की है उसको 3 अदवार में देखता हूँ। पहला दौर था 1996 से 2011 तक। उस दौर में पार्टी ने बड़ी तकलीफ उठाई, मेंबर्स नहीं थे इतने ज़्यादा, तंजीम इतनी नहीं थी, इलेक्शन में कामयाबी नहीं हो रही थी। लेकिन अक्टूबर 30, 2011 का जो जलसा था और उस जलसे की कामयाबी में यूथ ने, वुमेन ने और पढ़े लिखे मिडिल क्लास ने बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्हें अक्टूबर 30, 2011 का जलसा था, उसने पार्टी को इस्टेब्लिश किया एज अ पॉलिटिकल पार्टी। और उसके बाद जो तजुर्बेकार सियासतदान थे उनकी नज़र इस पार्टी पर पड़ी और उन्होंने इस पार्टी को ज्वाइन किया। जो हमारा दूसरा दौर था वो 2011 से 2013 तक था, इसलिए कि 2011 तक से 13 के दरमियान हमने कभी कोई ना हुकूमत बनाई थी, ना कभी हमारी पार्लियामान में प्रेजेंस थी, ना हमारे पार्लियामान में लोग गए थे, ना सेनेट में हमारे लोग थे, ना किसी सूबे में हमारी हुकूमत थी। लेकिन 2013 के इलेक्शन में एक दफ़ा फिर आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, आपके पैशन से पार्टी ने एक सूबे में अपनी हुकूमत बनाई और पाकिस्तान की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी और नेशनल असेंबली में एक मजबूत अपोजिशन के तौर पर हम उतरे। और हमारा तीसरा दौर है जब हम 2013 से 2018 की तरफ चले और बहुत सारे और तजुर्बेकार सियासतदान इस पार्टी में शामिल हुए। ज़ाहिर है जब पार्टी बढ़ती है, जब पार्टी में मज़ीद लोग शामिल होते हैं तो वहाँ फ्रिक्शंस भी होती है। एक नेचुरल, ये कुदरती अमल है कि जो पुराने लोग होते हैं वो अपनी जगह रखना चाहते हैं, जो नए लोग आते हैं वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो उसमें यकीनन फ्रिक्शन होती है। और उस दौर में, ये पिछले 3-4 साल में कई दफ़ा हमने पार्टी को एडवाइस किया कि किस तरह से इन मसाइल को सुलझाया जा सके। मैंने ये पार्टी सितंबर 2010 में ज्वाइन की। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 2010 सितंबर में, और उसी दिन जिस दिन मेरी मुलाकात हुई थी उसी दिन मैंने पार्टी को शाम 4 बजे, मुझे वक्त की याद है, शाम 4 बजे मैंने PTI को ज्वाइन किया एज ए मेंबर। मेरी जो सलाहियत थी, मैं जो कर सकता था पार्टी के लिए, उसमें ये था कि पार्टी की तंजीम साजी, पार्टी के अंदर सिस्टम डेवलपमेंट और पार्टी की जो ग्रोथ है उसको मैनेज करने में मैं हेल्प कर सकता था पार्टी की। और वही खिदमत मैंने पार्टी को पेश की। 2012 में एक चेयरमैन एडवाइजरी कमेटी थी, मैं उसका मेंबर था, उसमें 12-14 लोग थे। और 2015 में पार्टी ने एक सेंट्रल तरबियती कमेटी बनाई, मैं उसका भी मेंबर था। और उन्होंने मुझे इंचार्ज बनाया कि जो ट्रेनिंग का मटेरियल है उसकी तैयारी मेरे ज़िम्मे होगी। और अगर आपने बुकलेट देखा हो पोलिंग एजेंट तो उसमें मेरा नाम भी लिखा है। तो 2 शमी मुझसे कन्वीनर थे और मैं इंचार्ज था करिकुलम डेवलपमेंट। इस दौरान पार्टी में बहुत सारे ऐसे मौके भी हैं जब पार्टी की पॉलिसी से हमने इख्तलाफ किया, जब पार्टी के डिसीजन से हमने इख्तलाफ किया। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन तमाम इख्तलाफात के बावजूद अब जो वक्त है वो उसमें इस बात की ज़रूरत है कि हम मिलकर 2018 इलेक्शन की तैयारी करें। और इसकी ज़िम्मेदारी भी अब पार्टी पर है कि हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। मेरी आज भी ये दरख्वास्त है खान साहब से और जो पार्टी के डिसीजन मेकर है कि अगर वो इंसाफ की बुनियाद पर, अगर वो मेरिट की बुनियाद पर, अगर वो कारकुन की ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए कैंडिडेट सेलेक्ट करेंगे तो पार्टी मुत्तहिदा कुव्वत की सूरत में इलेक्शन में जाएगी। और अगर वो कारकुनों को, मेरिट को और इंसाफ को नज़रअंदाज करेंगे तो शायद इलेक्शन में हम इतने मजबूत तरीके से ना जा सकें। तो मेरी पार्टी से यही दरख्वास्त है कि कोई चीज़ों को मद्देनजर रखे। और जब 2013 का भी इलेक्शन था, जब कैंडिडेट सिलेक्शन की बात हुई थी, उसमें भी मैंने पार्टी को एडवाइस दी थी कि जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, उन्हें पता होता है कि कौन सा कैंडिडेट मजबूत है, कौन सा कैंडिडेट कमज़ोर है, कौन सा कैंडिडेट सलाहियत रखता है,
مسائل رکھتا ہے, کون سا کینڈیڈیٹ ٹیم ڈیولپ کر سکتا ہے, کون سا کینڈیڈیٹ اپوننٹ سے فائٹ کر سکتا ہے, تو آپ ضرور 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 ڈسٹرکٹ اور تحصیل اور ٹاؤن کے جو لوگ ہیں ان سے مشاورت کیے بغیر آپ کینڈیڈیٹ سلیکٹ نہ کریں. اس پہ ہم نے بہت امفسائز کیا تھا. پارٹی نے بہرحال اپنی بنیاد پر فیصلے کیے, اور آج بھی میں پارٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ کارکن کی مشاورت سے, کارکن کی سپورٹ سے, کارکن کی ایڈوائس سے کینڈیڈیٹ بنائیں گے تو پارٹی بہت مضبوط قوت کے طور پر میدان میں آئے گی, اور انشاءاللہ جو اتنے بڑے بڑے سورما ہیں ہم انہیں پچھاڑ سکتے ہیں اور پارٹی کی حکومت ہم مرکز میں قائم کر سکتے ہیں. میرا ذاتی طور پہ یہ ہے, میں جب کینڈیڈیٹ بن کے نکلا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو 172 ووٹوں کی ضرورت ہے پرائم منسٹر بننے کے لیے, اور انشاءاللہ بلدیہ سے ہم ایک ووٹ ڈلیور کریں گے, اور اس میں ظاہر ہے آپ کی مدد بھی چاہیے, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. لیبر بھی میرے ساتھ ہے, مدر بھی کچھ لوگ میرے ساتھ ہیں, میرے جو دوست ساتھی جو یہاں آج آئے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم مل کے انشاءاللہ چلیں گے تو کامیابی ہمیں ہوگی. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے سامنے جو لوگ ہیں, شہباز شریف ابھی ہو کے گیا ہے, اس نے کروڑوں روپے کے فنڈ اناؤنس کر دیے ہیں, پیپلز پارٹی والوں نے کام کرنے شروع کر دیے ہیں کیونکہ اب وہ ووٹ لینا چاہتے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے, اور ہم نے دکھائیں گے کہ ایک مزدور جب محنت کرتا ہے تو وہ حق, اپنا حق اسے چھین سکتا ہے اور اسمبلی میں پہنچا سکتا ہے. تو انشاءاللہ ہم 2018 کا الیکشن 249 سے اور PS 116 سے سربلند کی خواہش ہے. امید کرتے ہیں کہ جب یہ کینڈیڈیٹ ہوگے تو ہم جیتیں گے.